नईम हैदर पंजोता साहब, ये कहिएगा कि गुज़श्ता रात अटक जेल से इमरान खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया, क्या कुछ उस दौरान हुआ? बड़ी फुटेजेस सामने आ रही हैं, किस तरीके से लोगों ने इस्तकबाल किया और क्या खान साहब से अडियाला जेल जाने के बाद कोई रब्ता हुआ है? किस तरीके से वहाँ पर उनको रखा गया? थैंक यू सो मच जी। कोशिश हम कर रहे हैं खान साहब से रब्ता करने की, लेकिन रब्ता पहले भी फ़ोन पे नहीं होता था। बेसिकली रब्ता तो कोशिश जो हो रही है वो अडियाला जेल के अहकामात से रब्ते की हो रही है कि वो उनके साथ कनेक्शन हो जाए कि कैसे खान साहब को जो है वो रखा गया है, किन कंडीशंस में है, या कोई भी आगे जो मज़ीद अपडेट करिए। लेकिन आपने ये भी देखा कि रात को किस तरह से लोग जो हैं वो सड़कों पर, हालांकि इतनी लाकानूनियत आइन को पामाल किया गया है मुल्क के अंदर के लोगों को उठा के जेल में डाला गया, लोगों को गिरफ़्तार करके और उनके घरों में छापे मार के उनके कारोबार बंद करके, उसके बावजूद लोग रात आपने देखे कि फूल जो है वो गाड़ियों के ऊपर फेंक रहे थे और हर जगह पर जो है वो इस्तकबाल हो रहा था। कहीं ना कहीं ग्रुप्स की शक्ल में लोग जो है वो, मतलब ये है कि सारी चीज़ें फेस करके कि अगर गिरफ्तारी होती है या जो कुछ भी हमारे ख़िलाफ़ होता है बेशक हो जाए, उसके बावजूद लोग जो है वो आपने देखा कि नज़र आ रहे थे कि खान साहब को जो है वो वेलकम कह रहे हैं। और वो जो है सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मकबूल तरीन जो है वो लीडर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है आवाम जो है वो पूरी उनके साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह अगर जिस वक्त इलेक्शन होंगे, जो कि ये भाग रहे हैं इसी वजह से कि अगर इलेक्शन आज होते हैं तो खान साहब जीत जाएंगे, अगर जितना लेट करते हैं जब करवा लें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जीतना है। और इसके अलावा जो है वो जो इनके वहम है और जो इनके गुमान है वो सारे इनके ख़त्म हो गए। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, ये खबरें भी गुज़श्ता रात से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब जब अटक जेल से निकल रहे थे तो वहाँ पर जो अटक जेल में जो कैदी थे वो बहुत ज़्यादा अफसरदा थे। यहाँ तक कि ये भी रिपोर्ट हुआ सोशल मीडिया पर कि वहाँ पर जो कैदी थे वो रो रहे थे खान साहब की वहाँ से रवानगी के मौके पर। जी नो डाउट। देखें, बात यह है ना कि लोगों की मोहब्बत इस तरह से खान साहब के साथ है और इस तरह से वो अटैच हैं कि उनकी मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं है। और यही बात आपने देखा कि पहले भी जेल के अंदर जो है वो खान साहब के हक़ में नारे मारने की जो है वो आपको इतला मिली थी और इसी तरह से वो इस तरह से जो है वो शिकार हुए हैं कि खान साहब को इसी वजह से उन्होंने जो है वो एक ऐसे सेल में रखा। और जब भी हमारी मुलाकात होती थी तो वो सारे जो है लॉक कर देते थे, सारी बैरक्स को लॉक कर देते थे कि लोग जो हैं वो खान साहब को ना देखें, लोगों को जो है वो खान साहब का सामना ना हो। और लोग जो हैं वो क्योंकि नाराबाजी और हक़ में नारे मारने लग पड़ते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के, इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारते हैं, तो इस वजह से वो सारे खौफ का शिकार थे। और रात को भी इसी तरह से हमें इतला मिली। देखें, खान साहब जो हैं वो बेशक उन्हें जो है वो कैद किया गया है, लेकिन लोगों के जो है दिमाग पे, लोगों के दिलों पर जिस तरह वो छाए हुए हैं वो हटाया नहीं जा सकता। ये बताइएगा कि कल एक प्रोग्राम में आप भी बैठे थे और ये बड़ा एक गैर मुनासिब सवाल है लेकिन पूछना चाहेंगे, इल्ज़ाम लगे हैं। अभी भी जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी होटल्स में इस्लामाबाद में मुलाकातें कर रही हैं और ये पिछले कुछ दिनों की बात है, एक तो पुराने सामने आया था। इस पर आप कोई रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ का नहीं आया प्रॉपरली, क्योंकि आप तो बड़े करीबी हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? बड़ा रद्द-ए-अमल आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर डील्स के हवाले से जो है वो खबरें हैं उनकी तरदीद की है। और जब खान साहब से हम मिले हैं तो कल दोबारा पूछा है उस लेटर के बारे में, जो कि लेटर एक माफ़ीनामे की शक्ल में मीडिया के ऊपर हमने देखा। तो उस पर भी खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 9 मई में तो हम विक्टिमाइज़ हुए, तो जब हम विक्टिमाइज़ हुए हैं तो हमारे ख़िलाफ़ ही उल्टा ये जो है बात की जा रही है कि हम माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी ये मांगे जिन्होंने हमारा नुकसान किया है, नुकसान तो हमारा हुआ है। दूसरे नंबर पर माफ़ीनामे के हवाले से उन्होंने तमाम खबरों की तरदीद की। अब बात यह है ना कि कोई उठ के मुंह उठा के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, तो ये पाकिस्तान में पहले भी इस तरह से होता रहा है। और अगर इनको जो है सज़ा मिली होती या इनके ख़िलाफ़ जो है अदालत कार्रवाई करती तो कभी भी ये ना होता। हमेशा डेफेमेशन सूट फाइल किए जाते हैं, उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं आता और वो डेफेमेशन सूट जो हैं वो खारिज हो जाते हैं। तो ये भी उसी की एक कड़ी है। कोई भी उठता है सहाफ़ी सिर्फ अपनी रेटिंग बनाने के लिए किसी के ऊपर इल्ज़ाम थोप देता है। कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई, कोई ऐसी जो खबरें चलाई जा रही हैं वो सारी गलत हैं। नहीं, वो जो जवेद लतीफ़ साहब ने ये भी कहा कि वो आपके नॉलेज में नहीं है, बुशरा बीबी तो जब इस्लामाबाद आती है आपके नॉलेज में होता है, तो आप इस हवाले से थोड़ा बताएं कि वो पेशी पे तो आके चली जाती हैं वापस। ये सिर्फ एक कीचड़ उछाला जा रहा है कि क्या? ये कीचड़ उछाला जा रहा है। और जवेद लतीफ़ साहब जो हैं, देखें बात यह है कि उन्होंने जो वहाँ पर बयान दिया है और हामिद मीर साहब ने भी वाज़ेह तौर पर उसके ऊपर कहा
कि आप ये बता दें कि अगर इनको नहीं पता तो क्या आपको पता है? आप करीबी हैं खान साहब के, क्या आपके साथ उनकी मुलाकातें होती? बात ये है कि ये प्रोपेगेंडे हैं। अब घर बैठ के वो ये कह दें कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग रहे हैं या इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे निकालो, कोई लेके आए ना कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी रिकॉर्डिंग, या क्योंकि डिवाइसेस तो घर लगी होती थी तो वहाँ भी लगी होनी, और कोई ऐसे जो कैमरों के हवाले से ये बात करते हैं कि वहाँ पर लगे हुए हैं और वो माफ़ी मांग रहे हैं, ठोस सबूत हैं, तो वो रिकॉर्डिंग वीडियो निकालें, क्योंकि इन्होंने कोई किसी की ऑडियो छोड़ी तो है नहीं, कोई वीडियो तो छोड़ी है नहीं जो मंजर आम पर ना ले आएँ। इनको वो तो है नहीं किसी का कोई हया हो या किसी के कोई वो थोड़ी सी भी एक होती है ना खुददारी वाली मामला तो है ही नहीं। और दूसरे नंबर पर यह है कि अभी हम पेश हुए हैं आज यहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से हमने दरख्वास्त दी है, जो खान साहब के घर की रिकॉर्डिंग्स की जाती थी, जो डिवाइसेस लगाई जाती थी, जो फ़ोन टैप किए जाते थे, वो तमाम जो ओछे हथकंडे सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए किए जाते थे, उस जो है नोटिस को भी हमने चैलेंज किया था, जो लास्ट टाइम जो है इस्लामाबाद पुलिस ने जो है बुशरा बीबी को जो है भिजवाया। अब बात ये देखें कि एक तरफ तो हमने पटिशन दायर की हुई है, ये सारी जो लीक्स की जाती हैं और FIA कभी हरास कर रहा है, कभी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो नोटिस भेज रही है, और दूसरी तरफ हमने वो उस नोटिस को चैलेंज किया कि बात यह है कि FIR उनके ऊपर जेली रसीदों की हुई है, तो कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि पुलिस जो है उनको ऐसे नोटिस जो है वो जारी करे और खान साहब को जो अपना बीबी साहिबा को बुलाए कि आप अपनी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड करवाएं और हमने FIA को भिजवाना है। आज जब वो अदालत में इस्लामाबाद पुलिस और FIA आए हैं तो जनाब जब अदालत ने पूछा है, उनकी सरजनिश की है कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं, तो FIA तो बिल्कुल मुकर गया कि जनाब हमें तो इनकी तरफ से रिक्वेस्ट है। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कोई उनके पास कोई मुनासिब रीज़न नहीं थी। तो जैसा आपके रिमार्क्स है कि अगर मेरे कोई रिमार्क्स या मेरी कोई बात TV के ऊपर चलती है और आप कल मुझे भी इसी तरह से मेरी भी ऑडियो जो है वो भिजवाएंगे फ्रांसिक के लिए और मेरे खिलाफ भी यूं ही कार्रवाई करेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। आपने देखें बात यह है कि जब फॉर एग्जांपल अगर किसी की ऑडियो आपने रिकॉर्ड करनी है या उसके टेस्ट लेने हैं या कोई इस तरह का है, तो वो एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसके तहत कोई भी काम किया जा सकता है। और कोई ऐसी कि मुल्क के अंदर कोई दुश्मनी या कोई ऐसी साजिश या कोई ऐसा मामला जिसके ऊपर जो है वो स्टेट को बहुत ख़तरा हो और वो फिर जाकर एक ज़ुमरे में एक बड़ा नैरो स्कोप है और वो भी एक बाकायदा तौर पर लॉ प्रोसेस जो है वो करना होता है और उसके बाद परमिशन लेनी होती है, तब ये किया जा सकता है। यहाँ पर ये है कि आपने देखा कि जनाब अगर कोई घर वालों से बात कर रहा है, कोई बीवी शौहर से बात कर रही है या कोई भाई बहन से बात कर रहा है, तो वो घर की प्राइवेसी, घर की जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ की, वो रिकॉर्ड की जाती हैं और फिर धमकियां दी जाती हैं कि आप अपनी जो है वो जो है आप अपनी जो वो होते हैं कि एफिलिएशन है वो बदलें, आप अपनी जो है किसी के साथ जो आपकी अटैचमेंट है वो बदलें। और बात यह है कि ये ऐसे मुमकिन नहीं है। अगर ये तरीक़ाकार जितने भी कर लें ना कि लोगों की वीडियो ऑडियो सामने भी लेके आएँ, तो लोग जो हैं वो इन चीज़ों से ऊपर जो है वो खान साहब को रखते हैं कि आज़ादी जो है वो प्लेट में रख के नहीं मिलती और ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा हैं और लोग फेस कर रहे हैं और लोग किसी तरह से खान साहब से नहीं हट सकते, डटे हुए हैं। आज जो इस केस के अंदर समाअत हुई उसके अंदर ये हुआ कि जो नोटिस भिजवाया गया था उसकी सस्पेंशन हुई थी और वो जो ऑर्डर है वो सेम बरकरार रहा है। और नजम साकिब साहब की एक पटिशन थी इसी हवाले से जो आपने पहले देखी, उसके साथ इस मैटर को फिक्स किया गया है। लेकिन जो हमारी दूसरी पटिशन है, जो मेन पटिशन है, जिसमें हमने ओवरऑल जो ये गैर कानूनी काम किया गया, इसको चैलेंज किया गया, ये एक पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक सेट पैटर्न बनने जा रहा है कि किसी के ख़िलाफ़ भी इस तरह से जो है वो ऑडियो या कोई रिकॉर्डिंग करके या उसके घर के अंदर डिवाइसेस लगा के ये ब्लैकमेलिंग जो है हमेशा के लिए बंद होगी और उसके ऊपर एक सेट पैटर्न होगा जी।